Now the food will enter into the stomach from the esophagus. So the next structure will be stomach of alimentary canal. Stomach, जिसे हम गैस्टर भी कह देते हैं, एंड ये लोकेट होता है, लोकेशन इज एट द लेफ्ट अपर एब्डोमिनल कैविटी just below the diaphragm. Fine. Now let's see the structure of stomach. This is diaphragm. Diaphragm से enter करेगा esophagus and this is stomach. Okay, this is esophagus. This is diaphragm. This part is known as greater curvature. Greater curvature. And this part is called lesser curvature. This region of stomach is known as fundus या फिर fundic. This region is cardiac. This region is body and this region is pyloric. Fine. Now जब फूड ईसोफेगस से स्टमक में आएगा तब यहाँ पे कुछ स्पिंक्टर मसल्स एक्ट करेंगे. इट इज कार्डियक स्पिंक्टर. जब ये स्पिंक्टर मसल रिलैक्स करेगा तभी जाके फूड ईसोफेगस से स्टमक में आएगा. वैसा ही स्पिंक्टर हमें पाइलोरिक रीजन में भी देखने को मिलता है. दैट इज पाइलोरिक स्पिंक्टर. जब पाइलोरिक स्पिंक्टर रिलैक्स करेगा तब जाके फूड आगे की तरफ बढ़ेगा टुवर्ड्स द डियोडेनम. सो दिस इज द फिगर ऑफ स्टमक. नाउ stomach is hollow and muscular organ. And it is of J shaped, right? This is a J shaped. J जैसे शेप का है ये. J shaped stomach. चलिए अब देखते हैं हम histological variations in stomach. Histological variations. सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियम की. इसमें जो एपिथेलियम होता है इट इज सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम. ठीक है. नाउ इस एपिथेलियम लेयर में प्रेजेंट होंगे कुछ गॉबलेट सेल्स, पजेस, गॉबलेट सेल्स. ठीक है, लाइक दिस. ये तो कॉलमनार सेल्स हैं. ठीक है, और इन कॉलमनार सेल्स के बीच बीच में हमें कुछ गॉबलेट सेल्स भी मिलेंगे.
ये एक गॉबलेट सेल, दिस इज अगेन columnar cell, another goblet cell, again then columnar cells, ठीक है। तो ये कौन से सेल्स हैं? दीज आर गॉबलेट सेल्स। और इन गॉबलेट सेल्स का फंक्शन होता है टू सिक्रीट 2 to 4 मिलीमीटर थिक म्यूकस लेयर। ये म्यूकस लेयर सिक्रीट करते हैं जिसकी थिकनेस रहती है नियर बाय अराउंड 2 to 4 मिलीमीटर। क्यों? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इनर वॉल फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, राइट। नेक्स्ट हिस्टोलॉजिकल वेरिएशन जो हमें देखने को मिलेगा इट इज दैट कि मस्कुलरिस एक्सटर्ना में हमने 2 लेयर्स देखे थे मसल लेयर्स, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और उसके जस्ट नीचे सर्कुलर मसल लेयर। अब सर्कुलर मसल लेयर के नीचे हमारे पास एक और एडिशनल मसल लेयर आ जाता है, दैट इज ऑब्लिक मसल लेयर। जस्ट बिलो सर्कुलर मसल लेयर is present. Okay, now third variation is स्टमक का एपिथेलियम लेमिना प्रोप्रिया में इनवेजिनेट कर जाएगा। एपिथेलियम ऑफ स्टमक इनवेजिनेट्स इन लेमिना प्रोप्रिया। और इनवेजिनेट करने के बाद इस एपिथेलियम ने क्या बना लिया है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन लेमिना प्रोप्रिया एंड फॉर्म्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऐसा नहीं है कि ये आगे तक सब म्यूकोसा तक फैल जाएंगे, नहीं, इट इज कन्फाइंड टिल म्यूकोसा, कन्फाइंड इन म्यूकोसा। ये सिर्फ म्यूकोसा तक ही सीमित रहेंगे, ठीक है। सो दीज वर द हिस्टोलॉजिकल वेरिएशंस ऑफ स्टमक।